अपना परिचय बतलाती हूँ, अपना परिचय बतलाती हूँ। दीन दयाल थे डैडी मेरे, राम कृष्ण दादा मेरे, उनकी पोती कहलाती। हमारे नाना जी को जानते होंगे, श्री राम शाह के बराबिकू वालों को, वो मेरे नाना हैं, मम्मी के चाचा जी। दीन दयाल थे डैडी मेरे, उन्हीं ने ये कथा लिखी जिसे मैं सुना रही हूँ आप लोगों को। दीन दयाल थे पिता मेरे, मम्मी मुन्नी बतलाती हूँ, मम्मी लाडो बतलाती हूँ। एक ताऊ और एक ताई अपने चाचा तीन बताती। मैं 4 बहनें हूँ। बड़ी बहन नीरज मेरी, मुझसे छोटी वो है वीना, मुझसे छोटी वो है वीना। सबसे छोटी ससी कहा बे, मेरा नाम तो है रीना। ये तो मेरा। और दीपक शाक्य भाई मेरे, बहनों का भाई प्यारा है, बहनों का भाई प्यारा है। इतना ही परिवार मेरा शाक्य वंश रखवाला। ये तो मेरा मायके का परिवार है। और बिंदी तो दिखाई दे रही होगी माथे पर। मेरे पति का नाम कैलाश मौर्य है। रैनी सूर्यांश और अष्टांगिक, ये मेरे हैं अनमोल रतन, ये मेरे हैं अनमोल रतन। संतान का सुख पाया मैंने, जीवन हो गया मेरा। सबसे बड़ा सौभाग्य होता है मातृत्व को प्राप्त करना। उस सौभाग्य से मुझे मिला और मुझे खुशी इस बात की है, मेरे पिता ने मुझे आगे बढ़ाया। ससुराल भी इतना अच्छा मिला कि कोई शक कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा कर्म करो तो अच्छे लोग मिलते हैं। मेरा छोटा बेटा 4.5 साल का है। उन लोगों को बता दे जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई से क्या होता है। मेरा बेटा, मैं यहाँ पर हूँ और मेरा बेटा प्रतिदिन स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। और बता दो, जो सास यानी कि देवरानियां जेठानियां लड़ती हैं, अगर मैं लड़ती होती तो मैं भी बच्चों में लिपटी होती और आप लोगों के बीच में मैं नहीं होती। तो ज्वाइंट फैमिली का ये राज होता है, समझ लो, है ना। इसीलिए कहते संघम शरणम। तो मिलजुल के रहने में कितने फायदे हैं कि नहीं है अम्मा कि नहीं। तो लड़ियों का बहू ना, देवरानी जेठानी और सासों को वो भेदभाव ना करियो, छोटी बड़ी बहू है। तो इस तरीके से ये मेरा परिवार का परिचय है। और मेरे साथ में है ढोलक बजाते आशीष भैया, ये सुंदर तान लगाते हैं, सुंदर तान लगाते हैं। दुर्गेश शाक्य बैठे मंच पर, चिमटा मधुर बजाते हैं।
बुद्ध कथा सीखने आई, बुद्ध कथा सीखने आई, दीपक भाई ने मेरे धुन कैसी सुंदर बजाई। ये मंच में हमारे अंकल जी साथ दे रहे हैं। देखिए, व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इस लायक नहीं है। आशीष भैया के पिताजी साथ रहते हैं और इन्होंने अपनी कमजोरी को, अपने जीवन को बेकार नहीं बनाया, बल्कि उसे तराश दिया। तो कभी भी ये मत कहो कि मैं इस लायक नहीं हूँ। आप हमारे आशीष भैया से सीख ले सकते हैं। माता भाई सभी सब लायक हो आप। मेरा नंबर है, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो 80 77 40 65 94 और दूसरा है 90 68 94 0759। ये दीपक का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक यूट्यूब पर हमारे पड़े हुए हैं, संकिसा फिल्म सिटी, बुद्धा भक्ति सागर, और मेरा फेसबुक चैनल है रीना शाक्य, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां भी हमारा नंबर मिल जाएगा और मैं पब्लिक भी कर देती हूँ। और मुझे विश्वास है कि मेरे बौद्ध भाई बहन कभी शुद्ध चित्त होकर ही मुझसे बात करते हैं। इसी बीच ये 1100 रुपए का दान दिया है इस भंडारे के लिए नेत्राम सिंह डीलर्स, और 50 किलो चावल भंडारे के लिए दिए। खीर बने हैं भैया, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये मेरा परिचय है। अब चलते चलते इन 7 दिनों में मैंने कोशिश की आप लोगों को सेटिस्फाइड करने की, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की। वकील साहब श्री राम शाक्य ने और क्या नाम राम कुमार, 2 ही लोगों की कॉल मेरे पास गई थी। भीकमपुर से भी थोड़ा सा जैक लग गया था। हम आप लोगों के बीच में हैं, ऐसा नहीं सोचना कि दीदी सबके नाम नहीं ले रही हैं, ठीक ना, तो नाम दे दो लिख के, हम सबके बोल दिए। और हमारे साथ बहुत अच्छी संगति की है 7 दिनों से हमारे छोटे से भैया, जो डांस में भी बड़े परफेक्ट हैं। खड़े हो जाओ एक बार, नमो बुद्धाय कर लो सबका, नेताजी बन जाओ। क्या नाम है? सतीश मौर्य साक्य, साउंड वाले, और उनके चाचा हैं कि पिताजी हैं? अच्छा, ये भैया ने भी बहुत अच्छा साउंड बनाया, बहुत अच्छी आवाज दी। साइंस की देन है, लेकिन मेहनत इनकी है, नहीं तो इतना अच्छा कार्यक्रम हम आप लोगों के बीच नहीं दे पाते। वक्ता की जान साउंड के हाथ में होती है। जैसे तोता की वो होता ना, जादूगर की जान तोते में होती है, उसी तरीके से बहुत अच्छा 7 दिनों तक इन्होंने मेरा साथ दिया। तो चलते चलते इन 7 दिनों में मुझसे या मेरे स्टाफ से कोई गलती हुई हो, और कैमरे पे साथ दे रहा है मेरा ही भतीजा रवि शाक्य, नूर नगर का है। हम सभी से, और जो तो बहुत छोटा है, 12-13 साल की उम्र है, इससे कोई गलती हुई हो तो क्षमा ना करें। कांटेक्ट नंबर मैंने बता दिया, बता देना दीदी ये गलती आपके स्टाफ से हुई, जिससे कि अगली बार कहीं भी हम आते हैं तो उन गलतियों का सुधार करके आया। गलती छुपाने से, माफ करने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो आइए